आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा जिसमें हम पूरे 5 अध्याय सुनेंगे। यह कथा बहुत ही अधिक फलदायी है। पूर्णिमा के दिन जो कोई इसको सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान सत्यनारायण पूर्ण करते हैं। पूर्णिमा व्रत करने वालों को तो ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी इस कथा को सुनते हैं तो इसके श्रवण मात्र से उनके जीवन की सभी परेशानियां भगवान सत्यनारायण हर लेते हैं। कथा आरंभ करेंगे उससे पहले निवेदन है कि कृपया कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम या मंत्र जब लिखा जाता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपका व्रत सफल होता है, इसीलिए अवश्य ही जयकारा लगाएं। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय सौनक आदि सभी मुनिगण जो हैं वो नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों के पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से जो सौनक आदि सभी ऋषि हैं उन्होंने सूत जी से निवेदन किया। तो सूत जी क्या कहते हैं? सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। आज के समय में कौन दूसरे की सोचता है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था। वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका ये जो भ्रमण था वो तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था कि तीनों लोकों में जो प्राणी हैं उनका किस प्रकार से परोपकार किया जा सके। पृथ्वी में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। बार बार वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर वो पूरे जीवन अनेकों कष्टों को झेलते हैं और बहुत से पाप करते हैं और उन पाप फलों के कारण पुनः वो नरक में जाते हैं। वहाँ पर उनको फिर भोगना पड़ता है और फिर भिन्न भिन्न योनियों में इस प्रकार से जो जीव हैं वो जन्म ले रहे हैं और दुख पा रहे हैं। तो नारद जी उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर सोचने लगे कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इनका कष्ट दूर हो जाए। कुछ तो ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे कि ये सभी प्राणी उसको करके उस उपाय के माध्यम से अपने जीवन से मुक्ति पा सकें और कठिनाइयों से मुक्ति पा सकें। नारद जी इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि वो चलते चलते विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वहां जाके देखा कि 4 भुजाधारी भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख, चक्र, गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में भगवान के वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे हैं। हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ नारद। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख को दूर करने का कोई सुगम और छोटा उपाय बताएं। इस प्रकार से नारद जी ने निवेदन किया कि किस प्रकार से पृथ्वीवासियों का भला हो सके, कैसे वो इन कष्टों से
मुक्ति पा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत स्नेह है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इस कारण मैं तुम्हें इस व्रत के बारे में विधि विधान से बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है? कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताइए ना। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि ये एक ऐसा व्रत है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। नारद, आपके जीवन में कोई शोक है तो शोक दूर हो जाएगा, दुख है तो इस व्रत से वह दुख दूर हो जाएगा, धन की परेशानी है, आर्थिक परेशानी है तो आपका जो धन धान्य है उसमें वृद्धि हो जाएगी, आपके पास धन के अथाह भंडार हो जाएंगे। किसी का भाग्य नहीं जागृत हो रहा है, वह इस व्रत को करे, उसका भाग्य जागृत हो जाएगा। अगर कोई निसंतान है ना, तो निसंतान यदि इस व्रत को करता है तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। प्राणी को चारों दिशाओं में विजयश्री दिलाने वाला यह व्रत है। इस व्रत को करने के बाद मनुष्य की चारों दिशाओं में विजय पताका लहराती है, उसे कहीं भी पराजित या हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये जो व्रत है ना, इसे किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि इसकी विधि क्या है। तो भगवान श्री है कहते हैं कि सायंकाल को धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित अपने जो भी मित्रगण हैं या पारिवारिक गण हैं, उन सब के साथ किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। सवाया अर्थात 1.25 किलो, जिसमें सवाया आता हो, सवा आता हो। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना होना तो चावल का आटा ले सकते हैं, उसमें शक्कर के स्थान पर आप गुड़ मिला सकते हैं। यह सब मिलाकर सवाया बनाना होता है। नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत की विधि है। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधवों को अपने घरों को प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करता है, पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा दिलाने वाला इससे छोटा और सुगम सरल कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि समझा रहे हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, पहले इस व्रत को किस किस ने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय के बारे में बताता हूँ। अभी तक हमने सुना है कि व्रत
कैसे करना चाहिए, कौन सा व्रत है जो आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करता है और क्या इसका विधान है। अब किस किस ने किया है इसके बारे में वर्णन करते हैं। बहुत ही रमणीय स्थल है काशीपुरी। काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक कर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े ही व्यथित हुए, बड़े ही दुखी हुए। दुखी होकर भगवान ने एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम उतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल सके। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। आप मुझे इसका विधान तो बताएं, ये करना कैसे है, मुझे करना क्या होगा। बूढ़े वेशधारी भगवान श्रीहरि ने उसे सत्यदेव भगवान का व्रत व पूजन करने का विधान बताया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प किया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया जो व्रत है उसको अवश्य ही करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षा के लिए निकल गया कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा ना, उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प उसने मन मन में ठान लिया और वो भिक्षाटन के लिए निकल गया। उस दिन उसे भिक्षा में काफ़ी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया। अब वो हर महीने की पूर्णिमा को व्रत रखता था और अंत में सब पापों से मुक्त होकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी कोई श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है। तब सभी ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। श्री सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आ गया। उसे बहुत अधिक प्यास लगी थी, तो प्यास बुझाने के उद्देश्य से उसने ब्राह्मण के घर के बाहर अपना लकड़ियों का गट्ठर रखा और वह अंदर आ गया। वहाँ उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। तब वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल होता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव आया है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह
उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ पर कि नगर के सभी अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम मिले। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय संपूर्णः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ अब तीसरा अध्याय आरंभ होता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिर आदि में जाकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी जो रानी थी वो बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृतांत मुझे बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित भगवान विष्णु के तेजस्वी रूप भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी वैश्य। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते हैं। यह कहकर राजा ने उस व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को ये सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन चढ़ने लगी। जैसे चंद्र की कला बढ़ती है वैसे ही तेजी से यह भी बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम रखा गया कलावती। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान हो जाएगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? तो वह वैश्य बोला, हे प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चल दिया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुध आई कि कन्या सयानी हो गई है और अब उसका विवाह कर देना चाहिए। उसने उसी समय अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए उसने अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। वहां पास में एक नगर था कांचन नगर, जो कि बहुत ही संपन्न देश था। तो उस तरफ जो उसके दूत थे वो चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ लेकर आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा
और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था, अतः अपने जामाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्न सागर नामक सुंदर एवं संपन्न नगर को गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया और व्यापार करने लगा। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां आ गया, जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे, अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं उन दोनों के पास छोड़ दिया और वहां से आलोप हो गया, अर्थात भाग गया। उसके पीछे पीछे सिपाही चले आए। सिपाहियों ने वहां आके देखा कि वो धन की पोटली वहां पे पड़ी है और वो दोनों वहां पे सो रहे हैं। इसीलिए सिपाहियों ने उन दोनों को ही बंदी बना लिया और बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर कहा, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं। आप आज्ञा दीजिए कि करना क्या है। राजा ने बिना कुछ देखे भाले और विचार किए आज्ञा दी कि तुम उन दोनों को बंदी गृह में डाल दो, क्योंकि दिमाग तो भगवान सत्यनारायण ने घुमा ही रखा था। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत ही दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की तो क्या ही कहा जाए, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात गए तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। माँ, मैं वहीं थी और ये सारी विधि अपनी आँखों से देख रही थी तथा श्रद्धापूर्वक कथा सुन रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल ही याद आ गया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है, इसीलिए हम पर यह संकट आ गए हैं। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन कलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की। उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार वो दोनों ही माँ बेटियाँ भगवान सत्यदेव से निवेदन कर रही हैं। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरे होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन जो है ना, उसे लौटा दे। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य को नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को, जो भी उसके सभा के प्रमुख मंत्रीगण थे, उन सब के साथ विचार विमर्श किया। अपना स्वप्न उनको सुनाया कि उसने ये स्वप्न देखा है। साथ ही उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोरी के अपराध में जिन 2 मनुष्यों को कैद करके रखा है उनको तुरंत मुक्त कर दिया जाए और मेरे सामने लाया जाए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा देगा, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से
राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों आदि को अलंकृत करके उनकी प्रशंसा की और उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उनको विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय संपूर्णः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण करके उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? भगवान सत्यनारायण ने क्या सोचा कि एक बार इनकी परीक्षा तो ली जाए, ये सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं। साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण करके उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? भगवान सत्यनारायण ने क्या किया कि एक दंडी का वेश धारण किया और वो वहाँ आके और उस व्यापारी से पूछ रहे हैं कि तेरी नाव में क्या है। धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतनी बातें कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफ़ी हल्की हो गई है और कुछ फूली फूली भी लग रही है। वह बहुत ही चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा। धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाए। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक करने से कुछ नहीं होगा। यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहाँ जाने पर हमें मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर कर आदर पूर्वक बोला, हे मुनि, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहते हुए वह महाशोक में व्याप्त हो गया। वैश्य को रोते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धे, इसीलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया तो ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मा आदि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा, कृपया आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरा हुआ पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जामाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा पाकर साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जामाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। वह इतना कहकर वहाँ से चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद के ही
वह बिना चरणामत ग्रहण किए ही वह भी अपने पति से मिलने के लिए वहाँ से चल दी। उसे जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रहा कि उसने प्रसाद नहीं लिया है। प्रसाद ग्रहण ना करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और साथ ही बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में वहीं जल समाधि ले लेंगी। यह देखकर वैश्य बहुत ही दुखी हुआ। उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान को क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यही भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत वहाँ उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है। हे बेटे, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करता और अनेकों सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी बहुत ही दुर्लभ है तथा जहाँ सत रज तम तीनों ही गुण अप्रभावी रहते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पंचमो अध्याय। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने के कारण उसे बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, किंतु गर्भ के कारण ना तो वह पूजन स्थल तक गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी ग्वाल वालों ने प्रसाद लेकर राजा के पास भिजवा दिया। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को वापस लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख हुआ और बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सहित सब कुछ नष्ट हो गया। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है ना, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य प्राप्त होता है।
दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगणों, जो इस कथा का नित्य पाठ करेगा अथवा सुनेगा, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ जब कृष्ण के समय द्वापर में, और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था ना, वो भील गोहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। यह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष में प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाकर भगवान बना वैकुंठ को गए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय संपूर्णः। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ यह सत्यनारायण व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। विस्तृत वीडियो विधि के लिए आप हमारा अन्य वीडियो देख सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कृपा सबको प्राप्त हो, सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय सत्यनारायण भगवान।